राइट, स्वागत है आप सबका आज की इस पहली क्लास में। इस क्लास को नहीं, आज हम बात करेंगे टैरो पे और समझेंगे एक दूसरे को। रितु मैम के बारे में समझेंगे, टैरो क्यों सीखना चाहता है, क्या क्या पढ़ेंगे इस कोर्स में वो समझेंगे और थोड़ा बहुत आपके बारे में जानेंगे। आप भी अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहें तो प्लीज यू आर वेलकम हियर। राइट, सो रितु मैम, अंको खेल पे आपका और पूरे परिवार के साथ पूरे परिवार का स्वागत है इस टैरो क्लास। Thank you to Thank you so you much. that you take decision to teach them, मतलब सिखाने के लिए आपने जो एक अच्छी शुरुआत की। आपसे अच्छा टीचर टैरो में आप बहुत अच्छे टीचर। Thank you so much, all bhai. Thank you so very much. So it's going to be classes will be going to amazing next 7 to 10 days. Thank you so तो much. प्लीज आप अपने बारे में ही बताएं। Yeah. Radhe Radhe everyone. Jai Guruji. Hello and hi everyone. मेरा नाम ऋतु सिंह है। काफी लोग जानते भी होंगे और कुछ लोगों ने जो मैं देख रही हूँ कुछ जो है सिमिलर, मतलब मुझे फेस जो है मुझे जाने पहचाने लग रहे हैं जिन्होंने वैदिक स्पिरिचुअल वर्ड मेरे साथ में किया है। सो वो लोग तो जानते होंगे, जो पहली बार कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मैं नहीं हूँ तो बता देती हूँ। मेरा नाम ऋतु सिंह है। मैं टेरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड मास्टर इन वैदिक स्पिरिचुअल हूँ। मैं पिछले 5 या 6 साल से मैं इन सब विद्याओं को जो है प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत अच्छे से इसमें सक्सेस भी ली है। सक्सेस सबकी ऐसी होती है, आज आप लोग मुझे यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, बट इसके पीछे बहुत हार्ड वर्क होता है, कंसिस्टेंट वर्क होता है, जो मैं चाहूंगी कि वो आप लोग भी करोगे सक्सेस अपने लेने के लिए, राइट। अगर मैं अपनी जर्नी पूरी बताऊं तो मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी से मेरा कोई लेना देना कभी नहीं था शुरू से ही ना। सो मैं एक्चुअली कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हूँ। सो आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स एंड ऑल। रोज गाड़ी चला के ऑफिस जाना, गाड़ी चला के घर वापस आना, रात को 9 बजे घर आना, बच्चा सो जाता था, कई बार तो ऐसा होता था। सो आई जस्ट नेवर लाइक दैट लाइफ। मुझे लगता था कुछ और चाहिए, मुझे जिंदगी में कुछ और चाहिए, मुझे वो 4 दीवार वाला ऑफिस नहीं चाहिए था। मुझे कोशिश करी कि मैं सेल्स से निकल के मैं ना उसमें चली जाऊँ, ट्रेनिंग में चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग देना बहुत अच्छा लगता था। मुझे नहीं पता था कि मेरा जो ड्राइवर कंडक्टर 6 और 3 है इसलिए मुझे अच्छा लगता है। आई वाज अनअवेयर अबाउट माय डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल, कि ये कैसे वर्क करती है। एनीवेज ये बहुत 15 साल पुरानी बातें हैं सारी की सारी। तो आई थॉट कि मैं ट्रेनिंग में निकल जाऊँ, तो मैंने बड़ी कोशिश करी निकलने की, करने की। मुझे उन्होंने ट्रेनिंग में जाने नहीं दिया क्योंकि उनको सेल्स वाले बंदे ज़्यादा चाहिए थे कि एंड मैं अच्छा कर रही थी सेल्स में, बट आई जस्ट नेवर लाइक दैट लाइफ। सेल्स में करते-करते कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग हो गया, लोगों से बात करनी आ गई, एक जो हिच होती है लोगों में बात करने की वो सब जो है चली गई। फिर तो प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो तो उससे ही बात कर लेता है आदमी, सबसे कर लेता है वो सब। कॉर्पोरेट्स वाले आपको इतना रगड़ देते हैं अच्छे से ट्रेनिंग दे दे के ना। तो समहाउ और अदर सेल्स में थी तो वो जान बड़ी खाते थे ऑफिस में। आई एम श्योर जितने लोग सेल्स के होंगे कोई तो होगा यहाँ पे जरूर जो कहता हो यार कब मेरा पीछा छूटेगा इस जॉब से। पैसा तो बहुत आता है महीने के अंत में, सैलरी के साथ में इंसेंटिव इन एवरीथिंग। आप लोग होंगे, आपके स्पाउस होंगे, कोई ना कोई जरूर होगा। तो वहां से बचने के लिए मैं सोचती थी कभी कहाँ जाऊं, कभी कहाँ जाऊं। somehow or other I just come across with the women in my society। छोटी सी स्टोरी है, बड़ी प्यारी है, लेकिन बहुत प्यारी है। हमें कई बार लगता है ना कि कोई बहुत ही स्टाइलिश लड़की है, बड़ा अच्छा मेकअप किया हुआ है, हेयर कलर किए हुए हैं, बड़ी स्टाइलिश ड्रेस पहनी, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी मॉडर्न सी होगी बंदी। बट उसकी कॉन्शियसनेस बहुत अलग होती है। हम यूजुअली लोगों को फिजिकली अपीयरेंस से देखते हैं, फिजिकल अपीयरेंस हम लोग देखते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, बट उसकी कॉन्शियसनेस बहुत अलग होती है। तो शी वाज जस्ट चैंटिंग, वो कुछ जाप कर रही थी। आई जस्ट आस्क्ड हर, सेड व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? So she told me कि I'm just chanting Hare Krishna Maha Mantra and this is connected with God. Krishna is supreme personality of Godhead, something like that. मुझे कुछ समझ सा आया, मैंने कहा यार ये कुछ अच्छी चीज है। Then she told me कि my sister, she is in that area and she's going to start the classes on Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. So she said that your office is also there, so why don't you join her? I said yeah, definitely I'll join her. So I just started going there. मैंने वो क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट किया एज अ स्टूडेंट। भगवत गीता वो हमारी खत्म हुई 3-4 साल में, दिन भागवतम स्टार्ट हुई। इतने सारे क्वेश्चंस जो हमारे दिमाग में चलते हैं, आई थिंक आप लोगों के भी चलते होंगे। मैं वो नहीं बताने जा रही हूँ यहाँ पे, मैं अपनी सिर्फ अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ। वो सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर वहां से मिलने लगे। व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ, मुझे बहुत चाहिए था कि ये जाता कहाँ है, हम क्यों रोते हैं किसी के मरने पे ना, क्या है लाइफ, व्हाट इज लाइफ आफ्टर दिस, लीविंग दिस बॉडी, कहाँ जाता है कोई इंसान ना। वो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर समझ में आए। कोई, हम लोग कहते हैं ना कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ लेकिन मैं फिर भी दुखी हूँ, उसके क्वेश्चन के आंसर भी मुझे वहां से मिले। समझ में आ गई चीजें, चलो भैया बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया चीजें। देन करते-करते मैं उस जॉब से मैंने पीछे अपना छुड़ा लिया और मैं टोटली जो है भगवद गीता एंड भागवतम में लग गई।
right? Then my teacher told me कि ऋतु, why don't you start taking classes or for kids also, at least बच्चों की नींव अच्छी होगी तो वो आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। वहां से मेरा ट्रेनिंग पीरियड स्टार्ट हुआ, जो मेरे अंदर क्यूरोसिटी थी ना, ट्रेन करना, टीच करना, वहां से मेरी ना वो इच्छा पूरी होनी स्टार्ट हुई। बच्चों के साथ तो मुझे वैसे बड़ा मजा आता है, बच्चों के साथ बातें करना, तूतली आवाज में बातें करना, उनके साथ गेम्स खेलना, मतलब मुझे बच्चों के साथ बैठा दो तो मेरा टाइम इतना पास हो जाता है उनसे बातें कर। तो उनको श्लोकास लर्न कराने भगवत गीता के, एंड आई हैव बीन अप्रिशिएटेड बाय देयर पेरेंट्स कि ऋतु, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब, व्हाई डोंट यू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस ऑफ आर आल्सो। आई सेड ठीक है, लेट मी जस्ट आस्क माय टीचर, बिकॉज़ एक अच्छी चीज मेरे अंदर में ये रही है शुरू से, एंड आई जस्ट वांट कि आपके अंदर में भी आए। आप अपना एक गुरु जरूर पकड़ो, अपना एक मेंटर जरूर पकड़ो, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर लो, क्योंकि वो जर्नी पार करके आ चुका है, राइट? अगर कोई आपको सक्सेसफुल दिखाई पड़ रहा है ना किसी भी फील्ड में, तो उसने अपने आप को बहुत घिसा होगा। तो वो कहीं न कहीं वो पार करके आ चुका है, तो उससे पूछो कि मुझे क्या करना चाहिए अपने किसी भी फील्ड में। आई आस्क्ड माय टीचर, शी सेड, "यस, यस Ritu, you can do it. Why don't you take start taking classes of women also?" I said, "Yes, why not?" So I have started taking classes of women also of my society. 4, 5, 6, 10, 15, 20 तक होनी स्टार्ट हो गई। देन दे सेड, यार हमारे टीनेजर बच्चे भी, उनको भी तुम संभाल लो। मैंने कहा चलो वो भी शुरू करते हैं। करते-करते वो सरा, फिर कोविड स्टार्ट हो गया। अच्छा, इस बीच में मुझे किसी ने बताया कि ऋतु, व्हाई डोंट यू लर्न टैरो रीडिंग? व्हाई डोंट यू स्टार्ट अर्निंग आल्सो? ऐसे ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या है टैरो। समझ में तो मुझे नहीं आता था, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं टैरो कार्ड्स रीडर्स को देखती थी ना, आपने भी देखा ही होगा यूट्यूब में या कहीं भी और गूगल में आता था, तो वो ना ऐसे बड़ा ऐसे है ना, मेकअप वेकअप करके, ऐसे सर में कुछ लगा के, बड़ी बड़ी फिंगर्स पहन के, सॉरी फिंगर्स से रिंग्स पहन के, बड़े बड़े नेल्स वेल्स करके, और वो करके रहते थे। मुझे लगता था ये कुछ ना अजीब सी चीजें, कुछ जादू टोना है, पता नहीं क्या है। मैंने कहा चलो फिर भी करके देखते हैं यार इसको ना। देन आई लर्न टैरो रीडिंग। मुझे इतना मजा आया उसमें, इतना मजा आया, क्योंकि दिमाग तो वैसे पहले बहुत चलता था इन सब चीजों में, बिकॉज भगवत गीता में पढ़ तो लिया था, व्हाट इज मोड ऑफ गुडनेस, व्हाट इज मोड ऑफ पैशन, व्हाट इज मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये 3 मोड से हम सबके ऊपर काम करते हैं। आप किसी को बैठे बैठे, अगर आपने भगवत गीता बहुत अच्छे से पढ़ी है ना, तो आप बैठे बैठे किसी इंसान को जान सकते हो कि ये कौन से मोड में है एक्चुअली, मुझे इसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, मुझे इसके साथ कन्वर्सेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए और कब मुझे स्टॉप कर लेनी चाहिए, मुझे इसका कमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। So I must suggest you to read Bhagavad Gita every day. Amazing, बहुत आपको अच्छे रिजल्ट देगी वो आपको इसमें, बिकॉज ये जो हम कोर्स करने जा रहे हैं ना, टेरो रीडिंग का कोर्स, आई थिंक कोई आपको नहीं बोलेगा कि रीड भगवत गीता। एवरीबॉडी विल टेल यू कि मेडिटेशन करो, कार्ड्स को अपने पास लेके सो जाओ, मैंने बहुत सुना है, बट मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा। बट आई मस्ट टेल यू, बिकॉज इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है टेरो रीडिंग में, कुछ भी नहीं है, हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डेट ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, राइट? हमें प्लेनली सिर्फ पिक्चर्स को देख के, हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेट करके, और मेडिटेशन लंबा नहीं करना, उसकी प्रैक्टिस इतनी हमारे अंदर होनी चाहिए कि कार्ड निकाला है आपने, सामने वाले बंदे का क्वेश्चन आपने समझा है, उसके साथ में उसको एसोसिएट करके आपने उसको आंसर दे दिया है। आई थिंक काफी लोग हैं जिन लोगों ने वेबिनार्स अटेंड करे ही होंगे पिछले 4-5 दिन से हम लोगों के, कि कैसे हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं, उनके आंसर्स दे रहे हैं। So when I done this like tarot card reading course, then my teacher तो वो उन्होंने बोला कि अरे why don't you start teaching tarot also? I said now. He said yes, you have quality of teaching tarot. I said ठीक है, I'll do it. Then I started taking classes of tarot also, और मैं मैंने practice भी करना start करा, and by God grace, by the grace of Radha Rani, प्रोडिक्शन सारी अच्छी निकलती थी, बिल्कुल परफेक्ट निकलती थी, एक्यूरेट निकलती थी, कॉन्फिडेंस आपका बूस्टअप होना शुरू हो जाता है। बट रिमेंबर वन थिंग, आप प्लीज एक, मैं तो कहूंगी, एक अपनी जो नोटबुक आपने बनाई है ना, उस नोटबुक में पीछे ना नोट्स लिख लो, सच में लिख लो। एक्चुअली में नोट्स ये लिख लो कि यू आर नॉट डूइंग टैरो रीडिंग, एक्चुअली you are just medium. Tarot reading will always be done by your own Paramatma, your own God, your own faith. जिसके ऊपर भी आपका फेथ है, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जिस भी भगवान से आप कनेक्ट करते हैं अपने आप को, टैरो रीडिंग आपकी वहां से होगी, आपके एफर्ट से बिल्कुल भी नहीं होगी। माइंड इट। हम कितनी बार चीजें पढ़ते हैं अपनी लाइफ में ना, फिर हम कहते हैं अरे यार ये मैंने कब पढ़ा था, मेरे को तो आज रियलाइज हुआ है कि ये चीज ऐसे होनी होती है।
जस्ट रेज हैंड। किस किस को ऐसा होता है कि हमने कोई चीज बहुत पहले पढ़ी होती है लेकिन रियलाइजेशन बाद में होता है? कौन कौन है, प्लीज रेज हैंड। काफी है, पूजा है, सरिता है, ये सब, हाँ राइट राइट राइट, विजय जी हैं, काफी लोग के हाथ खड़े हुए हैं। वो किस किस का मतलब क्या है? समझो इस चीज को, बिकॉज टेरो रीडिंग पूरी साइकिक बेस्ड है, इंट्यूशन बेस्ड है टेरो रीडिंग, तो उसको समझो मैं क्या बोल रही हूँ, राइट? क्योंकि बाकी नॉलेज आप कहीं से ही पकड़ लोगे, वो भी नॉलेज हम लेंगे, बट बेसिक जो समझो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने आपको ये चीज बोली कि अब हमें बहुत टाइम के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार ये तो मेरे को समझ ही अब आया, तो मेरे को रियलाइज अब हुआ है। बिकॉज रियलाइजेशन कम्स फ्रॉम विद इन। रियलाइजेशन आपकी यहाँ से आती है, यहाँ से। नॉलेज आप बाहर से ले लेते हो, पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप उसको बिठाते हो, उसके ऊपर मेडिटेट करते हो या उसके ऊपर कंटेम्पलेट करते हो, तो वो यहाँ से आएगी आपकी रियलाइजेशन। एंड व्हाई फ्रॉम हियर? व्हाई फ्रॉम हियर? किसके पास आंसर है प्लीज आप मुझे चैट में लिखो, व्हाई फ्रॉम हियर? रियलाइजेशन आपके दिल से क्यों आती है? आई वांट आंसर्स। टेढ़ा मेढ़ा, सही हो गलत हो, प्लीज माइंड मत करना, बिकॉज मेरे को रिस्पॉन्ड चाहिए होगा मुझे आप लोगों का। मैम हैंड रेस करके बात ही कर लेते हैं। या तो श्योर, खुशी मैम से पूछ लेते हैं। खुशी मैम बता दीजिए। जी मैम। बताओ। मैम मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बड़ी सारी चीजें हमने पहले कुछ पढ़ रखी थी, जैसे भगवत गीता या ऐसा कुछ भी स्पिरिचुअल बुक्स जो हमें गाइड करती हैं, तो जब हमारे माइंड में कोई क्वेश्चन आता है तो एकदम से वो चीज क्लिक करती है, उससे कनेक्ट करती है कि इसका रीजन ये हो सकता है, या फिर मतलब उस चीज से कनेक्ट करती है, हमें सीधा रास्ता वहीं पे जाके दिखाती है वो चीज। लेकिन क्यों दिखाती है? मैं वही तो कह रही हूँ, क्यों दिखाती है? क्यों, मतलब यही से क्यों आती है रियलाइजेशन? यस मलिका मैम। मैम क्योंकि हम अपने आत्मा से कनेक्टेड है, अपने सोल से, आत्मा से, परमात्मा से। परफेक्ट, हमारे इंट्यूशन पावर, कभी मेडिटेशन करते हैं, कभी प्रेयर भी करते हैं। परफेक्ट परफेक्ट, एक्चुअली बिल्कुल ठीक है। खुशी जी का भी मतलब जो आंसर ठीक था कि हम जो है कभी स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में स्टोर्ड होता है। उसके आगे का आंसर जो मलिका मैम ने दिया, बिकॉज हम स्क्रिप्चर्स पढ़ के करते क्या है? हम स्क्रिप्चर्स पढ़ के उससे कनेक्ट होते हैं जिसके बारे में वो स्क्रिप्चर बना है, हम उससे कनेक्ट होते हैं, एंड दैट कनेक्शन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक बच्चा हमेशा जब वो रोता है अपनी माँ का नाम ही क्यों लेता है? वो पापा का नाम क्यों नहीं लेता रोते हुए? क्यों? क्योंकि जो उसकी एम्बिकल कोड होती है ना, वो माँ से कनेक्टेड होती है। व्हेन वो जब वो अपने 9 महीने अपनी मदर के वूम में होता है, वो तब भी रोता है तो हमेशा मम्मी बोलेगा, पापा कभी नहीं बोलेगा, राइट? वो अलग बात है, बाद में जो है फादर से कनेक्शन उसका स्ट्रांग हो जाता है, और हो भी जाता है बच्चों का यूजुअली, बिकॉज दोनों ही उसको पालते हैं। बट इनिशियली वो माँ की गोद में आके हमेशा चुप होता है, वो जितना मर्जी रो ले, कोई भी उसको चुप करा ले, चॉकलेट दे दो, कुछ दे दो, फादर भी उसको चुप कराए, लेकिन कई बार वो मदर की गोद में आके एकदम शांत हो जाता है। क्यों? रीजन क्या है? समझो उस चीज को। व्हाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि ये कनेक्शन बनना बहुत जरूरी है टेरो रीडिंग में। वो क्यों हो जाता है माँ की गोद में आके चुप? क्योंकि उसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो ये कनेक्शन हमें बनाना है ना, ये जो हमें गाइडेंस चाहिए अंदर से, ये जो हमें अंदर से गाइडेंस चाहिए, इसके लिए आपका कनेक्शन भगवान से होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी कल्ट में हो, किसी भी रिलीजन में हो, आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप भगवत गीता ही पढ़ो। इफ यू आर मुस्लिम, गो फॉर कुरान। इफ यू आर क्रिश्चियन, गो फॉर बाइबल। इफ यू आर सिख, गो फॉर दैट क्या अपना गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, लेकिन रीड जरूर करो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो स्क्रिप्चर्स जो है आपको आपके भगवान से कनेक्ट कर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिकॉज टेरो रीडिंग में आपकी सिर्फ साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर आपकी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली में, और कुछ नहीं चाहिए। आप अगर सोचो मैं मैथ्स में बहुत धुरंधर हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी में मैंने तो पीएचडी कर लिया जी, या फिर मैंने तो जी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं एस्ट्रोलॉजी में, नहीं, वो सब कुछ नहीं काम आने वाला। वो आपका काम आएगा डेफिनेटली, रीडिंग में हम हमें काम आता ही आता है, बट नॉट फॉर टेरो रीडिंग, बिकॉज टेरो रीडिंग अपने आप में एक न्यूट्रल साइंस है, उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, राइट? आगे हम लोग चलते हैं कि टेरो रीडिंग में हम लोग अब सीखेंगे क्या, क्या करना क्या है हमें। टेरो रीडिंग एक वास्ट कोर्स है, बहुत वास्ट है, लेकिन जब आपके हाथ में वो आ जाती है ना चीजें, तो आपके लिए बड़ी चुटकियों वाला काम लगता है। जैसे हम यहाँ पे कितनी सारी विमेन है, या जो मेल भी है, अगर मैं विमेन का एग्जाम्पल लूँ,
तो जब हम छोटे थे तो हमें किचन में काम करते हुए कितना डिफिकल्ट होता था, अरे यार मतलब भिंडी में पानी डलना है नहीं डलना, अच्छा दाल में कितना पानी डलना है, अच्छा अरहर की में कितना पानी डलना है, ऐसे परेशानी होती थी ना। तो अब क्या होता है, अब चलते फिरते खटते पड़ते आधे घंटे में कुकिंग वुकिंग डपट कुकिंग खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ गई है आपके। अब पता है जीरा डलना है, इसमें क्या डलना है, तो प्रैक्टिस में आ गई है। सेम अभी हम एक एक जब चीज पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी शायद डिफिकल्ट लगेगी, अरे शफल, अरे शफल नहीं हो रहा है तो कार्ड गिरते जा रहे हैं बार बार मेरे, अरे यार कैसे करूं कैसे करूं, अरे ये रिवर्स कार्ड आ गया मैम, क्या परेशानी होगी, बड़ी परेशानी होगी, अरे ये टू ऑफ वैंड्स का क्या मतलब है, अरे टू ऑफ सोर्स का क्या मतलब है। ये हम सब पढ़ेंगे, एक एक कार्ड बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मुझे इसमें आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, और सुपर डुपर पार्टिसिपेशन। मुझे यहाँ पे कोई भी सस्पेक्टेड नहीं चाहिए कि सिर्फ जो सिर्फ देख रहा हो। आई वॉन्ट पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेंट्स कि जो सिर्फ पार्टिसिपेट करें यहाँ पे हर चीज में। कैमरा Okay. ऑन और स्विंग्स ऑन, हाँ राइट? यस, कैमरा आपका ऑन होना चाहिए। रही बात लैंग्वेज की, हिंदी में ज्यादा यूज करूंगी बिकॉज हिंदी में ही मैं पली बड़ी हूँ, राइट। हिंदी बहुत बोली है, इंग्लिश अच्छी थी उस टाइम पर जब कॉर्पोरेट में काम करती थी, उसके बाद से हिंदी पे स्ट्रॉन्ग कमांड है। तो अगर किसी की और लैंग्वेज है, तमिल तेलुगु, तो मैं नहीं बोल पाऊंगी। सो मेनली ये 80-70% हिंदी में रहेगा, 30% इसे इंग्लिश में रहेगा। सो मुझे लगा मेरे को क्लियर भी कर देना चाहिए ये सब चीजें आप लोगों के साथ में, राइट। हम लोग यहाँ पे जो कोर्स करेंगे, हम लोग करेंगे पूरा टोटली राइडर वेट के ऊपर, राइट। तो कार्ड्स बहुत सारे होते हैं बट वी विल ओनली डिस्कस अबाउट राइडर वेट टेरो कार्ड्स। व्हाई राइडर वेट टेरो कार्ड्स? बिकॉज राइडर वेट टेरो कार्ड्स बहुत ही बेसिक कार्ड है, बहुत ही सिंपल है, बहुत एक्यूरेट रीडिंग करते हैं और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद में फिर आप जो मर्जी पकड़ो, ओशो ज़ेन पकड़ो, आप एंजल कार्ड्स पकड़ो, आप भगवद गीता कार्ड्स पकड़ो, बहुत सारे और कार्ड्स हैं, आप उनको ऐड कर सकते हो अपने साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। बट द बेस्ट कार्ड इज राइडर वेट टेरो कार्ड। ये ही पूरे वर्ल्ड में फेमस है और इसी से लोग अभी तक प्रेडिक्शन करते हुए आए, बाकी कार्ड इसके बाद में बने। अगर हम लोग बात करें इसकी जर्नी की, तो ये काफी पुराना है। ये जो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं कुछ 1500 साल के आसपास में स्टार्ट हुआ था, आई थिंक आज से कितने साल हो गए राहुल भाई? 5,000 साल नहीं, 500 साल, राइट। तो कुछ 500 साल पहले ही सारा कुछ स्टार्ट हुआ था। तो वहां से इसकी जो है जर्नी चलते हुए आ रही है। जर्नी चलते हुए कैसे आ रही है? सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ था यूरोप में। यूरोप से ये चलते हुए जैसे चीजें चलती हैं, तो ये उसमें आया, मिडिल ईस्ट में आके फिर ये हमारे पास में यहाँ पे इंडिया में जो है आना स्टार्ट हुआ, मतलब हमारे ईस्टर्न कंट्रीज में आना स्टार्ट हुआ। प्लीज एक्सक्यूज मी टुडे, आई वोंट बी एबल टू पुट माय सेल्फ ऑन वीडियो। ओके, कोई बात नहीं जी, जो वीडियो पे नहीं आ सकता दैट्स ओके, एब्सोल्युटली करेक्ट, नॉट कंपल्शन एट ऑल, बट वी जस्ट वांट। सो मैं ये बोलना चाहूंगी कि टेरो रीडिंग तो सबसे पहले सबको सीखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हैं या फिर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या कोई भी और उसमें है, कोई भी और ऑक्कल्ट साइंस है, किसी भी और फील्ड में, बट वन मस्ट लर्न टेरो रीडिंग। बिकॉज टेरो रीडिंग आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, वो टेरो रीडिंग आपको दिलाती है। कहीं आप फंस जाते हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एस्ट्रोलॉजी नहीं बताएगी, न्यूमरोलॉजी नहीं बताएगी आपको। आई एम नॉट सेइंग कि वो बेकार साइंस है, परफेक्ट साइंस है वो अपने आप में, बट हर एक साइंस का अपना अपना है। जैसे न्यूमरोलॉजी है, आपको बिल्कुल एक इंसान को आप बिल्कुल छाप सकते हो अच्छे से, अच्छा ये 6 नंबर वाला बंदा है, इसके अंदर ये ट्रेड्स होंगे और 100% निकलेगी, राइट। लेकिन वो फंसा कहाँ हुआ है 6 नंबर वाला, ये न्यूमरोलॉजी नहीं बताएगी, ये हमें टेरो रीडिंग से पता लगेगा। और अपना मोटिव जो टेरो रीडिंग करने के बाद आपका होगा, वो सिर्फ ये होगा कि मैं इसकी बहुत अच्छे से रीडिंग करूं, मैं इसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचूं कि इसके सबकॉन्शियस माइंड में चल क्या रहा है। एक चीज और समझे हम लोग टेरो रीडिंग करने से पहले, कि कोई भी जो चीज होती है ना, फॉर एग्जाम्पल मेरा हमें कुछ खाने को बहुत अच्छा लगता है, लेट्स से हमें रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। लेकिन आज मूड खराब है, बहुत गंदा मूड है, लड़ाई होगी सुबह सुबह हस्बैंड के साथ या बच्चे के साथ में या किसी और के साथ में, क्या वो रसगुल्ला आप उसी टेस्ट के साथ में आप एंजॉय करोगे? से यस और नो? नहीं करेंगे ना। मेरे को यहाँ पे 4-5 लोग दिख रहे हैं, गौतम जी दिख रहे हैं, मल्लिका, खुशी, सीमा जी, आप अपनी गर्दन हिला सकते हो हाँ और ना में, मैं आप 4 से समझ जाऊंगी चीजें। आप नहीं एंजॉय करोगे। क्यों एंजॉय नहीं करोगे आप? बिकॉज जो रसगुल्ले का टेस्ट है ना, वो तो अभी भी मुंह से ही आना है, लेकिन वो टेस्ट स्टोर्ड कहाँ था? माइंड में। ये कनेक्शन आप समझो प्लीज, ये आपके टेरो रीडिंग में बहुत काम आने वाला है, राइट। रसगुल्ला तो आज भी वही है, आप इंसान भी आज वही हो,
लेकिन पहले आपको बहुत आप एंजॉय करते थे उस रसगुल्ले को, आज आपने 4 रसगुल्ले भी खा लिए लेकिन वो स्वाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि सुबह-सुबह लड़ाई हो गई है, तो मूड खराब है, माइंड जो है हमारा ठीक नहीं है। इट मीन्स क्या है कि हर चीज़ हमारे माइंड से कनेक्टेड है। मल्लिका जी आपको कुछ कहना है क्या? ओके। सो पता नहीं किसने आई थिंक पिन कर दिया आपको शायद से ना सेंटर में। राहुल भाई यू देयर? चलो एनीवेज हम लोग बात करते हैं अभी और आगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो है किसी के भी माइंड पे जाके उसको समझना है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए ना कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो आपकी टेरो रीडिंग जो है कंप्लीट हो गई है। और उसके माइंड तक आप नहीं पहुंचोगे, मैं फिर से बोल रही हूँ, उसके माइंड तक पहुंचेगी आपका जो कनेक्शन आपने अपने भगवान के साथ करा है, वो पावर आपको वहां तक लेके जाए। तो वो पावर अपनी जो है इकट्ठी करनी शुरू कर दो। उसके लिए मैं आपको होमवर्क भी दूंगी थोड़ा सा। होमवर्क क्या है? नथिंग बिग एट ऑल, कुछ बड़ी चीज नहीं है। कम से कम 2 पेजेस भगवत गीता के या जो भी आप स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर आई एम नॉट सेइंग कि आप हनुमान चालीसा पढ़ लो या कोई और चालीसा पढ़ लो, नहीं, स्क्रिप्चर्स पढ़ने हैं जिसमें टीचिंग होती है, कुछ लर्निंग होती है, वो आप एवरी डे पढ़ेंगे, एवरी डे, राइट? ये वाला काम आप रोज करेंगे। और कम से कम 5 या 10 मिनट्स, 5 या जिसको मेडिटेशन आता है वो मेडिटेशन करेगा, जिसको नहीं आता इट इज एब्सोल्युटली ओके। आप 5 या 10 मिनट्स आंख बंद करके शांति से अपने किसी शांत वाले कमरे में बैठेंगे। मन बहुत जगह जाएगा, जाने दो उसको, फिर पकड़ के ले आओ। जैसे बच्चे होते हैं ना, हमारे जो बच्चे होते हैं उसमें होते हैं, वाइब्रेशन मोड पे रहते हैं, हमेशा भागते रहते उनको पकड़ते रहते हैं ना हम लोग, सिनेमा हॉल में या मेट्रो में या कहीं भी है, शादियों में पीछे से खींच के ले आते हैं वापस उनको, चल यहीं पे बैठ जाओ वापस आ जा, फिर भागते हैं, फिर पकड़ के लाते हैं अपन लोग उनको, राइट? क्योंकि मुझे भी याद है, मैं भी अपने बच्चों के ना पीछे ऐसे ही पकड़ के रखती थी चलते हुए ना, कि कहीं भाग ना जाए, उन्हें कॉलर पकड़ के कहीं चला ना जाए या चली ना जाए। तो उसी तरह से हमें अपने मन को भी, वो जाएगा उसको फिर पकड़ के ले आओ, फिर जाएगा फिर पकड़ के ले आओ, बिठाओ उसको अपने आप अपने पास में, लगाओ दो उसको चाटे, बैठेगा वो। बिकॉज आपका मन आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी और के मन को पढ़ पाओगे, राइट? आपका मन आपके कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है, तभी आप किसी और का मन और सबकॉन्शियस माइंड पढ़ पाओगे, और इजीली हो जाएगा। इसमें कोई महाभारत नहीं है किसी भी तरह की। यहीं पे करेंगे, इसी प्लेटफॉर्म पे करेंगे और विद इन 10 डेज ही करके रहेंगे। प्रैक्टिकल रीडिंग भी करेंगे, दैट इज माय गारंटी। और आपको एक अच्छा टेरो प्रोफेशनल भी बना के यहाँ से निकालेंगे, राइट? ठीक है जी। राहुल भाई यू देयर? मैं थोड़ा सा चाहूंगी कि 2-3 लोग अपना कोई जी जी इंट्रोडक्शन जी दे। जी जी या जी राहुल भाई, मैम, जी मैम। मैं चाहूंगी मैम राहुल एक भाई हम लोग, यूट्यूब वालों के लिए एक छोटा जो व्यूअर्स हैं, ये बताओ। क्लासेस चालू हो रही है, सही तरीके से आपकी मंडे को पढ़ाई चालू होगी। Still you want to join these classes? This class is going to be amazing. Next 7 to 10 days, 7090 को आपको कार्ड भी गिफ्ट किया जा रहा है, पीडीएफ रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन आपको दिया जाएगा। तो ज्वाइन दिस क्लास, कनेक्ट विद मी, माय नंबर इज 7715930333। आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाए, प्लीज ज्वाइन करें और क्लासेस के साथ अपनी आपकी डिवाइन कनेक्टिविटी करें। तो मैं स्वागत करूंगा आप सबका इस क्लास में, और आप लोग भी अगर जो भी इंट्रोडक्शन देना चाहता है प्लीज अपना हैंड रेज करें, वन बाय वन सबको। और मैं बल्कि चाहूंगी प्लीज सब लोग दें अपने 2-2 मिनट का इंट्रोडक्शन, चाहे जरूर कहीं ना दें। कहीं आप लोग यहाँ बात करोगे तो बात करना खुल पाओगे। बिकॉज जो मैंने कल बताया था कि वो 2.5 अक्षर प्रेम के, गुरु के और स्टूडेंट के बीच में होने बहुत जरूरी है, तो वो प्रेम हमारा ऐसे बनेगा जब मैं आपको समझ पाऊंगी। एक दूसरे को जय जानने गुरु जी की मैम। यही एक अच्छा समय है। जय गुरु जी। कल के बाद तो पढ़ाई चालू हो जाएगी। बिल्कुल है राहुल भाई। या राधे राधे पूजा जी बताओ। राधे राधे मैम, मैंने ये पूछना था कि जैसे मैं मतलब कोर्स कर रही थी, जैसे सर का भी किया, न्यूमरोलॉजी का भी किया, टैरो भी कर रही हूँ, वास्तु का भी किया, सभी किए मैंने। तो ऐसे लगता था कि मतलब कि कोई मतलब जैसे कनेक्शन कट हो गया मेरा गॉड से, तो फिर लगता था बीच में छोड़ दूं और अपना जैसे कंटिन्यू करती थी मैं अपना मेडिटेशन या पूजा पाठ वही करूँ, बस ये छोड़ दूं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वहां पे टाइम देना बंद कर दिया ना अपने मेडिटेशन पे, तो वो तो पक्का रखो ना। हमने हाँ खाना जी। खाना बंद किया, हमने जब सारे कोर्सेज के खाना खाना बंद नहीं किया ना, तो ऐसे अपना भगवान से कनेक्शन बंद नहीं करना है। आप बिल्कुल बंद नहीं करना, जी वहां पकड़ के रखो, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट।
उसके बिना जी। हमारा जीवन नहीं चलेगा, आज राइट? तो बस पाठ करते करते एकदम से इंट्यूशन आई कि आपकी वाइब्रेशन लेनी लेनी है मैंने, तो सही, एकदम से मैंने अभी पैसे भी नहीं पे किए मैंने। कोई बात नहीं जी, हो जाएंगे वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो हस्बैंड भी घर पे थे, मैंने सोचा मैं करनी जरूर है ये वाली क्लास। कोई बात नहीं। अच्छी बात है ना, करे हो, यानी कि आप भगवान चाह रहे थे कि आप ये वाला काम करो, तो आपने कर लिया हाँ ना, जी, हाँ जी, वेरी नाइस। हाँ चलो जी। ठीक है, और आप आपने अपना ऑकल्ट साइंस में अपना कुछ स्टार्ट किया है अभी तक काम करना? हाँ, मैं कर रही आप हूँ, सीख, वेरी गुड, न्यूमरोलॉजी का करती हूँ, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्लाइंट्स भी आते हैं। आपको टैरो रीडिंग बहुत 100% हेल्प करेगा, देखना। जी, इसलिए सीख रही हूँ कि आपकी भी वाइब्रेशन लेनी चाहती हूँ मैं भी। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू, यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस राहुल भाई, हुज नेक्स्ट? विजय भाई हैं। या जी विजय जी, अनम्यूट करें। हाँ, राधे मेरा नाम राधे विजय विजय। शाह है। राधे राधे, जय गुरु जी। राधे मेरी राधे, जय गुरु जी। मुंबई से हूँ ओके जी, और मैं साउंड अकल्ट और मंत्रा हीलिंग में 6 साल से हूँ और ओके, एज अ ग्लोबल ट्रेनिंग लीडर ट्रांसफर इंडस्ट्री से मैं कुछ 35 से कनेक्टेड हूँ। क्या बात I'm है, working in 30 countries worldwide। वाओ, वेरी हाँ, वंडरफुल। ये इंसिडेंटली मेरे को 4 महीने पहले मुझे एंजियोप्लास्टी मेरी हो गई। ओ, मेरी उम्र 65 है। भगवान ने, मैं बोला भगवान ने दुआ दी है, बिल्कुल आगे जी, उम्र दी है, तो बिल्कुल, मुझे अभी लोगों की अच्छे के लिए मुझे काम करना है। यस, तो मैं ये सोच रहा हूँ और राहुल जी से, संदीप से मिलके ये सोच रहे, जो अभी अकल क्लास जो सब लोग जमा हुए 10-12 लोग, ऐसा मैंने थोड़ा देखा। मैं सोचा इसकी मार्केट प्लेस कैसे बनाई जाए ना, हाँ तो जी, सभी लोगों की पीस एंड प्रोस्पेरिटी के लिए ग्लोबली कैसे काम करें, तो इसके लिए राइट, भी आपका गाइडेंस चाहिए और यही आगे करना है काम। तो मेरा इंश्योरेंस का ब्रोकर हूँ मैं 47 ईयर से। मेरा ओके, क्लेम सेटलमेंट का कामकाज है, लेकिन इसको मैं भी मेन पेशा बनाना चाहता हूँ मेरा। परफेक्ट जी, बिल्कुल, बिल्कुल बनाएं विजय जी, बिल्कुल बनाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू विजय जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय जी। वैसे आपने टैरो इस सही डिसीजन जी सुदेश में। राधे राधे सुदेश मैम। राधे राधे मैम, मैं सुदेश शर्मा दिल्ली से। ओके मैम, न्यूमरोलॉजी का कोर्स तो सर से कर ही रहे हैं, संदीप सर से, वेरी गुड और मैम, नागेश सर से टैरो कार्ड का किया मैंने कोर्स ना। वेरी गुड जी, वेरी गुड। हाँ, मैंने रिवीजन के लिए थोड़ा सा और कि भाई और ज्ञान आगे बढ़े, इसके लिए नहीं फिर जी, से कर बिल्कुल मैम, पूरे बिल्कुल साल मैम, सर से भी कोर्स किए हैं। मतलब ओके, एक्चुअली वेरी गुड, अपना अपना एक अलग से नाम बनाना चाह रहे थे, क्योंकि अपन बिल्कुल भी बनाओ मैम। अब तक तो माँ थी, बहू थी, पत्नी थी। राइट, सही कह रहे हैं। राइट, बिल्कुल सही बात मैं है, मतलब खुद भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल है मैम। और वो तो रहेंगे रहेंगे हमेशा, माँ बहू बीवी सब रहेंगे रहेंगे, अपना भी हाँ, कुछ करेंगे। मतलब उन सब के बीच में खुद को खो देते हैं ना हम, इसलिए। हाँ, हमारी गलत बात है ना, हम खो हाँ, देते हैं। ठीक है, गुड, वेरी नाइस, करो। बिल्कुल अब सुदेश मैम, ये आपने सही डिसीजन। अब हम अपनी अपने पहचान आप होनी में जरूरी थोड़ा है। सा कुछ पहचान होनी चाहिए कि भाई हाँ, हम भी हैं इस दुनिया में। मैम करेंगे, सब करेंगे, बस आप हिम्मत मत छोड़ना, पकड़ते रहना, बढ़ते जाना बस आगे, ठीक है। हम बस, मैम एक प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, और इतने टाइम के देखो बाद मैम, ये पता है कॉन्फिडेंस ना कहीं मार्केट में नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखोगे। कॉन्फिडेंस का कोई कोर्स नहीं है। कॉन्फिडेंस पता है कैसे आता है? करते 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 आता है, हाँ, प्रैक्टिस से आता है, सही कह रहे प्रैक्टिस से आता है। आप खुद सोचो, जब आपने कभी पहली बार रोटी बनाई होगी, क्या क्या गोल बन गई थी, टेढ़ी मेढ़ी, हैं। पता नहीं कौन सा नक्शा बना हुआ, अब आप देखो कैसे रोटियां बन जाती हैं, ताबड़तोड़, है ना। और जितनी हाँ, मर्जी बनवा लो, क्यों? प्रैक्टिस करी ना इतने साल। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। पकड़ो ना लोगों को, खींच खींच के लाओ ना लोगों को, आओ भाई बैठ, तेरी रीडिंग करनी है मुझे, बैठ। पैसे मतलब कोई बात नहीं, वो कॉन्फिडेंस से लिख जाओ उसको, आपको 10 रुपए देने पड़े कि तेरे को 10 रुपए दूंगी, तू बैठ मेरी बात सुन, अपना क्वेश्चन मुझसे पूछ। शुरू में आप करो ना ये वाला काम, आएगा कॉन्फिडेंस कि उनसे मुझे बात कैसे करनी है। जी जी मैम। ठीक है जी, करो। और ये आज से शुरू कर दो, बिकॉज यू नो टेरो वेरी वेल, आपने किया हुआ है ना टेरो कोर्स, न्यूमरोलॉजी Yes, करी है। आपका बेटा शायद पीछे, इसी को बिठा लो आज क्लास के बाद में, हाँ, बेटा नहीं पीछे बैठा बैठ। था। हाँ, इसको हाँ, बिठा लो, ठीक है। बनाओ इसको अपना क्लाइंट आज, लाओ कॉन्फिडेंस अपने अंदर। और ये आपका ओके। होमवर्क है, कम से कम तीन तीन जो है, क्या कहते हैं, 3 क्लाइंट्स पकड़ो अपने रोज के, चाहे घर वालों को पकड़ो, और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर में। करो अच्छे से उनका काम, जी ठीक है। जी। ये आपका होमवर्क है मैम, रिपोर्ट लूंगी आपसे।
ठीक है मैम। चलिए ठीक है जी, थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। वेलकम। राधे राधे जी। राधे राधे मैम। हेलो मैम। एक सेकंड, कॉन्फिडेंस रेशो में ऐसे ही आएगा जब प्लेटफॉर्म पे या लोगों से बात करोगे, समझोगे, अपने आप को समझ पाओगे, तो अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। जब हम अपने आप से रूबरू नहीं होंगे तब तक हम हमारी लाइफ को समझ ही नहीं पाएंगे। हम अपने आप को समझ जाएंगे तो दूसरों को भी समझा पाएंगे कि हम आखिर उनसे कहना क्या चाहते हैं। राइट। जी नीता मैम। हेलो मैम, मैं तो स्टूडेंट हूँ आपकी। या नीता जी, आई नो यू। या मैं तो हॉबी के हिसाब से निकली थी, यहाँ से यहाँ कहाँ पहुंच गई पता नहीं। ऐसी है मैम, लाइफ वास्तु में से काफी चालू किया था, न्यूमरोलॉजी सीखा, हाँ। इसके बाद आप के क्लास किए, हाँ। वो भी कहीं ना कहीं लाइन जुड़ती जा रही है। कहीं ना कहीं भगवान आपको खींच रहा है, समझो उस इशारे को और पकड़ लो, या करेंगे क्योंकि करेंगे। बहुत दुनिया आपका वेट कर रही है कि नीता भाटिया जी आए और हमें गाइड करें, हमें काउंसलिंग दें, हमारी लाइफ कहीं बेटर हो। एक्चुअली में लोग वेट कर रहे हैं, पता नहीं आपकी किस्मत कितने लोगों की जिंदगी, आपकी जो है गाइडेंस है कितने लोगों की जिंदगी जो है ठीक कर सकती है। निकलो बाहर, लोगों को सच में जरूरत है अच्छे काउंसलर्स की। नहीं सही बात है, करेंगे करेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे करनी है मैम, वो करेंगे बस। करेंगे बिंदास होके। ओके बाय। बाय। थैंक यू नीता मैम। जी अलीशा मैम। Hello, राधे राधे ma'am. अलीशा। Hello, Hi. ma'am. Hi. Ma'am, I'm a numerologist and a Vastu consultant. Wow. And tarot मेरा passion था एक time में कि I wanted to learn, but I was not getting the right mentor. But I think अब मैं आ गई हूँ right place में. Thank you so much. I would really want to learn from you, ma'am. थैंक यू सो वेरी मच। नहीं आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है, और वो चीज पढ़ाने का शौक है जो मैंने खुद से प्रैक्टिकली करके देखी है। वो सब चीजें, अगर कोई वेग चीजें होती है मैं कभी नहीं पढ़ाती, मेरे को जो खुद को समझ में नहीं आती है। टैरो मेरे अंदर ना बसा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, और शायद आप देख भी रहे होंगे कि जितनी पैशनेटली मैं बता रही हूँ चीजें, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सब चीजें बहुत दिल में दिमाग में छपी हुई हैं, वो सब आपको दूंगी। Thank you so much. Thank you so much. यू वेलकम। और बहुत मजा आने वाला है, हम सब लोगों को मिलके करेंगे, हम लोग मिलके काम अच्छा। मैम, वो आपसे बात करके समझ में आ रहा है, मजा आने वाला है। क्लास में तो जबरदस्त मजा आने वाला है इसमें। अलीशा मैम क्या करते हो आप? I'm a numerologist and a Vastu consultant. तो अभी आप कंसल्टेंसी दे रहे हो अलीशा? हाँ, अभी न्यूमरोलॉजी का दे रही हूँ, वास्तु का अभी चल रहा है, मतलब थोड़ा चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है। करो नाइस नाइस नाइस, बिल्कुल करो, अच्छा रहेगा। ये साइंस आपको जबरदस्त ब्लेसिंग देने वाली है टैरो। I'm sure. जो आप टैरो के साथ मिला के रीडिंग करोगे ना, जो बहुत मैम, से सवाल। I started my journey with tarot only, but वो मेरे जो मेंटोर थे वो मुझे वो अच्छा गाइड नहीं कर पाया, तो I left it. उसके बाद फिर न्यूमरोलॉजी सीखा, फिर वास्तु सीखा, बट वो टैरो मेरे अंदर था कि सीखना ही है। एक्चुअली ये होता है, हाँ ये होता है क्योंकि मुझे भी याद है, मेरे को मैथ्स में ना बहुत मजा नहीं आता था, कि मेरे को जो टीचर मिले ना 8th क्लास में, उसके बाद मेरा मैथ्स में जो इंटरेस्ट आया, फिर मैंने अपने क्लास में टॉप भी करना स्टार्ट करा, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मुझे मेंटोर अच्छा मिला, टीचर अच्छा मिला, तो मजा आ जाता है इसमें ना। तो दैट्स नाइस, मजा आएगा इस वाली पूरी जर्नी में ना। हाँ श्योर मैम, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। थैंक यू अलीशा मैम, स्वागत है आपका इस क्लास में। थैंक यू जी माधुरी मैम। राधे राधे माधुरी जी। राधे राधे मैम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप बताएं। मैंने ज्वाइन किया क्योंकि मैंने न्यूमरोलॉजी तो किया था संदीप सर से, और मेरा माइंड बहुत कंफ्यूज है। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ अभी हो गई 2 महीने पहले कोरोना से। That's very sad. तो मैं मेरा माइंड किसी में लगाना चाहिए, इसलिए मैंने आपका क्लास ज्वाइन किया। मैम आपने बिल्कुल सही जगह पे माइंड लगाया है, बिकॉज देखो दुनिया में तो लोग आएंगे भी और जाएंगे, है ना, सब अपने टाइम पे आए हैं, सब अपने टाइम पे ही जाएंगे, बट इट इज गुड दैट कि आपने लगाया दिमाग, तो एटलीस्ट आपकी जो पॉजिटिविटी है या आपकी जो नॉलेज है वो एटलीस्ट बाकी लोगों के लिए लाइफ जो है बेटर करेगी अब इसके बाद। या माधुरी जी कुछ बताएं, और कह रहे थे आप? और भगवान के ऊपर तो मेरा विश्वास ही उड़ गया।
मैं पहले भगवान से बहुत चाहती थी और उसकी जॉब तब सब करती थी, लेकिन अब महीना हो गया मैंने अभी तक पूजा नहीं। देखो माधुरी मैम, भगवान भगवान, हाँ आपकी बात सही है, भगवान ना ऑर्डर सप्लायर नहीं होते हमारे, राइट। हम भगवान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि भगवान हमारी जो है डिमांड्स पूरी करते हैं। भगवान हमारे, हमने ऑर्डर करा और वो हमें सप्लाई कर ले तो हमें यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं। हमने कुछ ऑर्डर करा वो सप्लाई ना करे तो हमें वो बुरे लगने लग जाते हैं। नहीं, ऐसे ना करें। हमें जो भी मिलता है हमारी कर्मास के हिसाब से मिलता है। और ये मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पे तो वैसे भी आना जाना लोगों का लगा ही रहता है, यहाँ लगा ही रहेगा, उससे भगवान का कोई लेना देना नहीं है। ये ना ऑटोमेटिक बना हुआ है पूरा का पूरा एरिया, सारा का सारा, तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो भगवान को अब दोबारा पकड़ लो, भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है किसी भी चीज में। माधुरी जी कहाँ गायब हो गए राहुल भाई? राइट माधुरी जी, आई होप मैं आपको कुछ थोड़ा समझा पाई हूँ। अनम्यूट कर पाए मैडम, अनम्यूट करें मैम। हाँ यस मैम। मैं कह रही हूँ कि भगवान का हमारे लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक वर्ल्ड है जो उसने बना के छोड़ा हुआ है। हम यहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, कर्मों के हिसाब से जाते हैं, एंड गॉड इज नॉट द ऑर्डर सप्लायर। तो उसकी कोई गलती नहीं होती हमारी, ना किसी अच्छे काम में ना बुरे काम में। हम सिर्फ उनको ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, दैट्स इट, और कुछ। तो आप दोबारा से अपनी पूजा पाठ शुरू करें, उनका कोई कसूर नहीं हमारी लाइफ में, कुछ भी अच्छा है बुरा होने के लिए। और जो मैम आपकी आवाज कट हो रही है। मेरी आवाज कट रही है क्या राहुल भाई? नहीं वो क्या रही? हाँ कट हो रही है। आई थिंक उनका कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम। माधुरी जी हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क में थोड़ा इशू हो। अच्छा। माधुरी जी आपको आवाज आ रही है अब? हाँ आवाज आ रही है। ओके माधुरी जी आप एक काम करेंगे। आवाज आ रही है मैम? आ रही है ना आवाज? आपको जो मैंने होमवर्क दिया है ना कि रोज 2 पेजेस भगवत गीता के पढ़ें, आप प्लीज उसको पढ़ो, उसको प्लीज आप शुरू करो मेरे कहने से, ठीक है? वो तो वैसे भी होमवर्क तो करना ही करना है, ठीक है मैम। ठीक है ना? तो वो आप करो, हाँ। आपको वहां से बहुत सारी चीज समझ में आएगी कि क्यों हो रहा है हमारी अच्छा। लाइफ में ऐसा कुछ भी हमारे साथ, ठीक है? अच्छा माधुरी जी आपके साथ कुछ भी लाइफ में हुआ है, हम सब आपके बच्चे हैं, हम सब आपका परिवार है। हो सकता है आपसे कि भगवान ने एक चीज छीनी और हम हजारों की संख्या में आप आज अंकों के परिवार का आप हिस्सा बन गई हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज लेट मी नो। ओके सर। कभी आप फिक्र मत करें, आपका परिवार बहुत बड़ा बन गया है। बहुत बड़ा परिवार है मैडम आप, और इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने बहुत सही डिसीजन लिया है अपने आप को बिजी रखने का। हाँ और करोगे तो कितने लोग आपसे ब्लेसिंग लेने के लिए बैठे हैं ये आपको नहीं पता। हाँ सर। राइट, तो आप निश्चिंत होके अपना फोकस करें। मैं पानी पिए आप पहले। हाँ, पानी पियो मैडम, पानी पियो, पानी पियो। हाँ पानी है माधुरी जी आसपास, प्लीज पानी पी पहले आओ यहाँ। थैंक यू मैडम। मैम आपको पूरा गाइड करेंगी किस तरीके से आपको अपनी लाइफ के अंदर और ज्यादा। हाँ सर। हाँ। अब आपके साथ पूरा परिवार है, 10,000 लोगों का परिवार आपके साथ है। अभी भी कोई जो भी बन सके हम करेंगे। हाँ सर। हाँ। जी जी जी। ओके सर, थैंक यू। दैट्स रियली वेरी सैड। खुश रहे मैडम, खुश रहे। हम स्माइल करा ही चेहरे की स्माइल आनी स्माइल चाहिए। करें और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और को ना दें। खुश रहने के लिए आप अकेले ही काफी हो मैडम। आप कमाल के हो, आप जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में। क्या बात है पुरुषोत्तम भाई, आप पूरी दुनिया में अगर ढूंढने निकलोगे ना, आप जैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको। ईश्वर ने आपको कमाल का बनाया है। खुश रहिए, ठीक। जिंदगी का एक लक्ष्य चुनिए। आपका परिवार बहुत बड़ा है, हम आपके साथ हैं। हाँ सर। थैंक यू माधुरी, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू जी। खुशी मैम, पुरुषोत्तम जी आता हूँ मैं 2 मिनट में। जी जी जी। खुशी जी, राधे राधे। खुशी जी, जय राधे राधे मैम। यहाँ खुशी जी। जी मैम, मैम वैसे मैं टीचिंग लाइन से हूँ स्टार्टिंग से, और मतलब ऑकल्ट साइंस में मेरा कैसे एकदम से आया ये मुझे भी नहीं पता। सर से न्यूमरोलॉजी सीखी, वास्तु सीखा, रेकी सीखी, देन मैं सोच रही थी कि थोड़ा इसी को प्रैक्टिस करती हूँ पहले, उसके बाद नेक्स्ट कोर्सेज ज्वाइन करूंगी। लेकिन मैंने आपका
इंट्रोडक्शन वाला सेशन देखा, ओल्ड स्टूडेंट का सेशन कुछ ही दिन पहले हुआ होगा शायद, उसमें मैंने आपको सुना तो मुझे यही हुआ कि नहीं, मुझे मैम से अभी सीखना है। ठीक है, पहले मैं सोच रही थी कि अपनी प्रैक्टिस शुरू करती हूँ, कुछ पैसे कमाते हैं, उसके बाद आगे फी पे करेंगे। पर मैंने आपको सुना, सच में मैं आपकी फैन हो गई कि मुझे मैम से अभी सीखना है। कोई बात नहीं, आगे देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिस शुरू करते हैं या काम कैसे शुरू करें। और साथ में कि ये भी हो रहा था कि न्यूमरोलॉजी से जैसे किसी से फी लेके तो नहीं किया है, लेकिन जितने लोगों का भी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम न्यूमरोलॉजी से नहीं दे सकते। तो ये मुझे बहुत बेस्ट लगा कि ये चीज सीखते हैं, इससे हम उनका आंसर भी दे सकेंगे और थोड़ा खुद को भी बहुत फील होता है जब हम सभी क्वेश्चंस क्लियर कर देते हैं। तो एक्चुअली ये टैरो के बाद में ना आपके पास कोई क्वेश्चन बचता नहीं है इसका आप आंसर नहीं दे सकते हो, आप सबके आंसर्स दे सकते हो बहुत बढ़िया से। जी मैम। तो उसके बाद आपको सुना, सीरियसली मैम आपका वे, मतलब जैसे आप बोलते हो सिखाते हो, तो मैं नहीं पाई। इवन मेरे पास अभी ना इतना टाइम नहीं था, घर पे शादी थी कि उसकी भी तैयारियां करनी है, बट मुझे ये था कि नहीं, मैम का कोर्स मैंने करना है, इसी टाइम करना है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। अरे खुशी जी, मैडम की स्माइल के बारे में भूल गए तारीफ करना। स्माइल अच्छा स्माइल देख के पढ़ाते तो आ गए हैं। हाँ। और मैडम ऐसे पढ़ाएंगी ना कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में छप जाएगा। जी सर, एक टीचर को ना सर मैं ये बोल सकती हूँ कि वो 10 मिनट मैम आपने अपने बारे में बोला उस सेशन में, तो मैं देखती रही कि ये कमाल की टीचर है। जो बंदा बहुत अच्छे से, आपने कैसे स्टार्ट किया इतने कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से एक एक चीज समझा रहे थे ना आप, तो मुझे लगा कि ये क्लास में कितना अच्छे से कराएंगे कि आप वो चीज बोलते हो ना, आपके माइंड में उठा देंगे वो चीज। ऐसे करके आप बोल रहे थे, आप लोगों में वो मैं छाप दूंगी। तो मतलब मुझे ऐसे लगता था नहीं, ये क्लास ज्वाइन पहले कर लेते, बाकी के काम बाद में देखेंगे। एक्चुअली सच्ची बताऊं, मेरे को जो बोलना होता है ना वो मेरे दिल से आता है, जो मेरे दिल में स्टोर्ड है, जो क्योंकि दिल में क्या स्टोर होता है, जो आपने प्रैक्टिस किया होता है इतने टाइम से, दिल में वही स्टोर होता है ना। और वो जो दिल में होता है वो बस वही मेरा बाहर निकलता है, और कुछ निकलता ही नहीं है उसके बाद में। एक्चुअली में कुछ नहीं निकलता। मैम आपने थोड़ी देर पहले बोला ना कि लाइफ में एक मेंटर बहुत जरूरी होता है, तो मुझे सच में एज अ फ्रेंड एक वो चीज बहुत आप में दिखी कि हाँ, कभी भी जो होगी ना तो उस बंदी को कॉल कर सकते हैं, इसे पूछ सकते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। मतलब मुझे नहीं पता पहले का कोई कनेक्शन होता है या फिर एक वीडियो देख के हम कैसे है कि टाइम नहीं है फिर भी हमें उनका कोर्स ज्वाइन करना है, तो मैंने उस तरीके से कर लिया है। ये होता है, पता है, कहीं ना कहीं देखो पास्ट लाइफ के कनेक्शन तुम्हारे कहीं ना कहीं रहते हैं सब लोगों के साथ में। आज भी हम कितने सारे लोग मिले हुए हैं, हम कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में फिर से कहीं ना नेक्स्ट लाइफ में कहीं ना कहीं मिलेंगे। ये सबके साथ होता है। देखो संदीप सर, जब मैं उनसे मिली, उनसे बात करी, उनसे साथ में कोर्स करा, मुझे याद है न्यूमरोलॉजी का, आई डोंट नो, मैं अपने आप में बहुत कनेक्ट हो गई उनके साथ में। देन आई कॉल्ड हिम वंस, बिकॉज़ संदीप सर, पता मुझे ऐसा लगता है जैसे आप ना मेरे घर के ना कोई कजन हो, मतलब यू नो जैसे चाचा ताऊ में लोग नहीं होते, मतलब मुझे लगता है आप मेरे कजन। जी तुम्हारा उसमें क्या हो गया। तो वो एक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है आपको किसी के साथ में, सबके साथ नहीं बनता आपका ये कनेक्शन, या नोटिस करना नहीं बन पाता। तो आज वही कनेक्शन के कारण आई एम हियर, मैं संदीप सर के प्लेटफॉर्म पे ही हूँ आज उनके साथ में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन। पता नहीं हम लोग क्या संदीप सर को भी थैंक यू। जी मैम, संदीप सर भी इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब पूरी क्लास में किसी में कोई फर्क नहीं, कोई पार्शियलिटी नहीं, मतलब जो चीज है बिल्कुल सामने रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म से सच में बहुत कुछ मिला है। बिकॉज संदीप सर इज द बेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली। जी मैम। तो जो बेस होता है ना, अगर वही बहुत स्ट्रॉन्ग और उसी की वाइब्रेशन ही ऊपर जाती है और कहीं नहीं कुछ नहीं जाता। जी मैम। चलो, थैंक यू सो मच एंड वेलकम इन दिस यू नो। खुशी जी, आप क्या वहाँ कश्मीर से हो क्या? नहीं सर, मैं फरीदाबाद दिल्ली के पास ही। आपको तो ठंड बहुत लग रही। जी सर, एक्चुअली ना कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है। जी ध्यान रखें अपना। कवर अप करके रखा हुआ है ताकि आगे ठीक रहे। नहीं खुशी जी रहो, मैं भी कैप ही पहन के रहती हूँ, बस मैंने यहाँ पे हीटर चला रखा है, दैट्स इट, कुछ नहीं है, फैन हो आराम से। मैं एक्चुअली ना कैप पहन के रखी हुई थी, क्लास का टाइम हुआ, कैप उतारी तो बाल भी चिपके हुए थे। फिर लगा कि ये ऐसे ही ठीक है, थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात, अच्छी भी लग रही हो, मजा आ रहा है देख के। थैंक यू खुशी जी। जी वीना श्रीवास्तव जी, प्लीज। राधे राधे मैम। मैम वैसे तो मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और न्यूट्रिशन काउंसलर हूँ। मैम आपकी बहुत जरूरत पड़ने वाली, बहुत सारी औरतों को, टेंशन ना लो, तुम्हारी आपकी आप गाइडेंस लेने वाले हैं अब।
जी बिल्कुल बिल्कुल। बताएं और जून में मैंने बताएं। संदीप सर से सीखा है न्यूरोलॉजी, उसके बाद से संदीप सर से ऐसा अटैचमेंट हो गया, फिर ये लगा कि अंकों के खेल को छोड़ना ही नहीं है, कुछ ना कुछ बस सीखते रहो, मजा आता है सीखने में। वेरी नाइस। ऑकल फील्ड का बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, कुछ ना कुछ सीखो। हाँ, तो अभी तक तो धीरे धीरे काफी कुछ सीख लिए यहाँ पे, very good, वास्तु सीख लिया, good, रेमेडी सीख ली, आपसे भी हाँ। सीख लिया स्विच वर्ड। अरे बस वाह, अच्छा आप आगे प्लेस बस वर्ड में भी, वेरी नाइस। जी पर थे लेकिन एक्चुअली। शायद आपने कभी वीडियो अपना ऑन नहीं किया होगा, मुझे लग रहा है। हाँ मैम, पेशेंट रहते हैं तो मेरे को फिर ऑफ करना पड़ता है। पेशेंट कभी भी आ जाते हैं ना, डिलीवरी के या कोई भी आई नो, जाती है, तो बस आपसे सीखना था, इसलिए मजा आया मेरे को सीखने में और आपके चलो ग्रेट पढ़ाने है। ये मैडम की जो भी क्लास करता है ना वीना जी, ये जी स्विच वर्ड की क्लास मैंने देखता था ना, तो 9 जी ग्रहों की शांति का यज्ञ करा के जितनी खुशी होती है ना, उतना इनकी क्लास देख कर में होती है। बिल्कुल। और थैंक यू मैडम सो मच। बहुत अच्छी है, जी स्माइल देख के ही मजा आ जाता है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। चलिए मीना जी, रहेंगे हम you. लोग साथ में अगले 7 या 10 दिन और मजा करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत मजा बिल्कुल आने वाला, बहुत मजा मजा आने करेंगे। वाला। थैंक यू। रितु गुप्ता जी प्लीज। आई ऋतु, मजा आ रहा है देख के एक और ऋतु को यहाँ पे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? अरे बिल्कुल ठीक हो, आप बताओ। मैम आपकी स्माइल बहुत स्वीट है, बहुत Thank स्वीट you है। so सॉरी मेरा much. गला खराब है, कोई आई बात एम नॉट नहीं। वेल। तो मैंने कहा अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही देते हैं, मैम से मिल लेते हैं। मैंने आपको वेबिनार में बहुत देखा है, आपके स्विच वर्ड सुने हैं। स्विच वर्ड की मैं क्लास नहीं कर पाई, बट आई नो अबाउट इट, लेकिन वो उस टाइम मैं बाहर थी तो इसलिए। और मेरी जर्नी, आई लिव इन दुबई, मैं तो बिजनेस करती हूँ, बट समहाउ ऑल थैंक्स टू राहुल सर, मेरी जर्नी राहुल सर से स्टार्ट हुई। एक्चुअली मैं दुबई नहीं आ पा रही थी लास्ट ईयर, तो समहाउ मैंने उन्हें कॉल किया, कोई वेबिनार अटेंड कर रही थी मैं, तो राहुल सर का नंबर लिया, उन्होंने मुझे कोई रेमेडी बता दी, एंड वो रेमेडी करके विद इन अ वीक आई वाज देयर इन दुबई। क्या बात है, क्या बात है। मैं भी पूछ लेता हूँ सर से कोई रेमेडी, मेरे को भी दो। तो शोभन भाई आप कहीं मत जाओ, आप यही रहो, हमें आपकी बहुत जरूरत है, आपको भैया भेजने वाले हम। बस इसके बाद फिर संदीप सर का कोर्स करने की अंदर से, यू नो, आई बिलीव इन गुरुजी, जो संदीप सर बिलीव करते हैं, मैं भी उनकी फॉलोअर हूँ, और मैं तो उनसे पर्सनली मिली हुई हूँ, उनकी ब्लेसिंग ली हुई है। उन्होंने मुझे आज से 9 साल पहले मुझे 1 महीने तक अपना प्रसाद खिला के मेरी एलर्जी ठीक की थी, जो कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाया था। क्या बात है। तो बस संदीप देखा कि गुरुजी ने शायद मुझे इस प्लेटफॉर्म से अटैच किया, क्योंकि मुझे न्यूमरोलॉजी का एन भी नहीं पता था होता क्या है। आई अंडरस्टैंड, हाँ हो जाता है। तो बस फिर संदीप सर से अटैचमेंट हुई, उनसे कोर्स किया, वो बहुत अच्छी मेंटोर जिसे कह सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि फादर फिगर है, यू नो, ही टीचेस एज अ फादर फिगर, जो नॉर्मली मैंने कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा। पीपल आर वेरी एडमेंट, आप क्वेश्चन पूछते हो ना मैम, तो दे डोंट आंसर बैक, यू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मुझे पता है, और इवन वो लोग चार्ज भी बहुत हाई करते हैं, चार्ज भी हाई और मिल भी नहीं सकते, वो अपने आप को एक यू नो क्या कहते हैं उसको, सेलिब्रिटी बना के रखते हैं वो लोग ना। एक्चुअली मैम इनसे आप 100 बारी क्वेश्चन पूछो, ही आंसर्स, ही डोंट गेट इरिटेटेड। ना नेवर, ही नेवर गेट इरिटेटेड, आई नो। और उनके प्लेटफॉर्म पे भी धीरे धीरे करके, पता नहीं गुरुजी क्या क्या सिखाना चाहते हैं। टैरो कार्ड भी मुझे कुछ समझ नहीं आता, अच्छा यार, मुझे भी नहीं आता था। वही मैंने आपकी बात सुनी ना, तो गुरुजी आई थिंक मुझे कराना चाहते हैं, तो मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आ गई, और बस आपसे जितना अच्छा हम सीख सकते हैं करेंगे। बस एक चीज पूछनी थी मैम, आपने कहा भगवत गीता पढ़ो, बट आई डोंट हैव भगवत गीता, क्यों ऑनलाइन मिल जाती है? मैम आप दुबई में, बर दुबई के अंदर छोटे आमले के पास में जो मंदिर वाली गली है, वहां मिल जाएगी आपको भागवत गीता। एक्चुअली अगर आप अजमान पर ही अजमान रहते हैं तो कोई बात नहीं, वहां पर भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, अमेज़न वगैरह से चेक करो, मिलता हो तो ठीक है मैम। तो मैम उसको पढ़ने से काफी रिलीफ होता है, जैसे बहुत पढ़ो तो सही, पढ़ो, मतलब मेरी तो जिंदगी उसी ने ठीक करी है, तभी तो कह रही हूँ पढ़ो। हिंदी, क्योंकि संस्कृत मुझे समझ नहीं आती। अरे बाबा, आप तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच, जो लैंग्वेज पकड़ोगे सब में अवेलेबल है, टेंशन ना लो। अच्छा, पकड़ लो, उड़िया पुड़िया सब में अवेलेबल है, वो कोई जो मर्जी पकड़ लो, उड़िया बंगाली सब में, सब लैंग्वेज में कोई भी पकड़ लो, सब में मिल जाएगी। ठीक है ना, बस ठीक है, आपके साथ शुरू करते हैं जर्नी। यू हैव टू हेल्प अस आउट, क्योंकि वी आर वेरी वर्जिन अबाउट इट, हमें कुछ नहीं पता इसके बारे में। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर विद यू, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय गुरुजी मैम। जय गुरुजी। विश्वास रखो, विश्वास रखेंगे ना तो हर चीज आसान हो जाती है। शरद जी, शरद जी
राधे राधे शरद जी। राधे राधे मैडम, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं नासिक से हूँ मैडम। ठीक है शरद और जी। सर से सितंबर से संदीप सर से ज्वाइन हूँ। और मैंने ये टैरो का कोर्स जो है वो उनका कोर्स करने के बाद इमीडिएट हुआ था मेरे से, और उसका प्रैक्टिस नहीं हुआ मेरा। नागेश सर से किया था मैंने। ठीक है सर, वेरी नाइस। उस टाइम मेरे पास कार्ड भी नहीं थे, अचानक कोर्स आया तो मैं चालू। सर ने भी अच्छा पढ़ाया, लेकिन अभी चांस मिला है, आपका भी दोनों चारों वेबिनार देखे, कल परसों का, उसके पहले का, अच्छा लगा, इसके लिए अभी आपसे जुड़ रहा हूँ आपसे। ठीक है सर, मिलते हैं, करते हैं मजे। और अब आप उसके बाद में कोर्स करने के बाद में आप स्टार्ट करना अपनी प्रैक्टिस, ताकि आपने जितना भी तक इन्वेस्ट करा आप निकाल सको कमा के। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मैडम, कार्ड भी आ गए मेरे पास, कार्ड भी है, अभी कोई प्रॉब्लम क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, लकी वन। गुड गुड गुड। थैंक यू मैडम। तो कार्ड को भी शफल नहीं कीजिएगा प्लीज। नहीं कुछ नहीं किया। अभी शफल मत करो, क्योंकि एक एक करके अपन लोग निकालेंगे उसको धीरे धीरे करके ना कार्ड्स को। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। बट आप ये कर सकते हैं अभी शरद जी, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है ना, उसको रिवाइज जरूर कर लो, आपको अच्छा लगेगा। चलेगा मैम, अगर टाइम है तो रिवाइज कर लो एक बार सर। चलेगा, कोई बात नहीं। थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। राधे राधे मैम। राधे राधे वैशाली जी, क्या हाल चाल है आपके? मैं एकदम बढ़िया। मैं 1 साल से अंकों के खेल को फॉलो कर रही हूँ एकदम शागिर्द की तरह, जिसको कहते हैं ना सारे वेबिनार अटेंड करती हूँ, और हर बार हैंड रेस करती थी कि कभी नंबर आ जाएगा, लेकिन कल जाकर आया। इंतजार कर रहे थे क्या कि आपका नंबर आएगा तभी आप ज्वाइन करोगे? क्या मालूम राहुल जी, मुझे नहीं मालूम, शायद ईश्वर ने यही लिखा था। नहीं, लेकिन मैंने ज्वाइन पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं ऋतु मैम को भी काफी टाइम से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ, उनके लाइव भी बहुत अटेंड करती हूँ। और एक चीज जो मुझे बहुत बहुत पसंद आई वो ये थी कि जब भी मैम लाइव पे टैरो करती थी तो मैम जैसे बाकी लोग टैरो दिखा देते हैं, बोलते नहीं है कि क्या कार्ड है, क्या मतलब है। मैंने मैम को देखा कि मैम वो पूरा बताते हैं कि आपका ये वाला कार्ड आया है, ये सीधा आया है, ये उल्टा आया है, इसका ये मतलब है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैम आप मानोगे नहीं, मैं 2020 में मेरी टैरो में जर्नी शुरू हुई थी। जो मेरी पुरानी मेंटोर थी, ये मेरी छोटी सी डायरी है, पता नहीं दिखती है या नहीं, लेकिन इसमें मैंने स्टार्ट किया था। गुड, वेरी नाइस। पहले के 9 कार्ड्स उन्होंने मुझे सिखाए थे, लेकिन उस समय मैं रटती थी कार्ड्स को, नहीं समझ में आता था। तो फिर शायद वो जर्नी उनके साथ कंटिन्यू नहीं होनी थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया टैरो। और अभी 1 साल में मतलब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी अंकित बत्रा सर से, और मैं इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। और अब जाके मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हुई है कि अब मेरे को कार्ड्स बुलाते थे। क्या बात है। मानोगे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी स्क्रीन है, इस पे मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है 2022 और टैरो। क्या बात है, आपने कितना अट्रैक्ट करा इस चीज को। मैंने मैम ये चीज लिखी है, मैंने आपसे जो ट्रैवल का क्वेश्चन भी कल पूछा था वो भी आप देखो, मैंने वो भी लिखा हुआ है 2022। ये तो आपने प्रूव कर दिया कि दैट व्हाट यू थिंक यू क्रिएट अराउंड यू। मैम मैंने इसको अपना पूरा विजुअल जर्नल को अपना पूरा लॉक स्क्रीन पे, फोन पे, हर जगह बना के रखा हुआ है। मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे भी यही है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे ये चीज चाहिए थी, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं क्यों बहुत अंदर से ना सब बुलावा सा आ रहा था। मैं वैसे प्रोफेशनली ट्रेनर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, पर मेरे को ऑकल्ट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब बहुत ज्यादा। और टैरो में मुझे पता नहीं कितने सालों से था, मतलब 2018-19 से चलता आ रहा है इंटरेस्ट। और आप मानोगे, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो भी टैरो रीडर है, बहुत अच्छा रीड करती है। उसको मैं पिछले 3 महीने से बोल रही हूँ मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे, मुझे सिखा दे लेकिन उसके साथ बन ही नहीं पाया। और उससे पहले आपका आ गया ना, मैंने अब तो मैं जा रही हूँ। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत मैं आ गई अब, और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे को जो चीज चाहिए थी मैंने उसमें से एक चीज तो अट्रैक्ट कर ली। अब आप रेमेडीज दोगे, मैं दूसरी भी अट्रैक्ट करूंगी। बिल्कुल करेंगे, ठीक है। मैं आपका अश्विना चैंट करती हूँ, श्री चैंट करती हूँ। अगर अभी तो ये लाइट हो गया, यहाँ पे धम भी लिखा हुआ है। वेरी नाइस। मैं सब कुछ करती हूँ। गुड गुड गुड, ग्रेट है, ग्रेट है। तो आपका ना ऑरा इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। मैं आपके फर्स्ट वेबिनार से अंकों के खेल से जब से जुड़ी हूँ, मैं हमेशा ना आपको जरूर देखती हूँ वेबिनार में,
आपका ना वॉइस, आपका ऑरा इतना अच्छा ना, बड़ा मजा आता है आपको देख के ही मजा आ जाता है। थैंक यू यार, थैंक यू। आप लोग को दिन बना देते हो, पता है कितने अच्छे से, क्या अच्छे खासे इंसान। नहीं मैम सच्ची, मतलब मैं जब से यहाँ से जुड़ी हूँ ना, मेरे अंदर भी मतलब ऐसी वाली फीलिंग आ गई है। मतलब मेरा खुद का जैसे न्यूमरोलॉजी के जो क्लाइंट्स है, अब मैं उनको भी ना अपने आप ही बोल बोल के आ जाओ, मैं ना रेमेडी वाला वेबिनार कर दूंगी तुम्हारे लिए, तुम रेमेडीज लो, अपनी जिंदगी सुधारो। वेरी गुड, पैसा मत दो, मेरे को कुछ मत दो, तुम अपनी रेमेडीज लो, जिंदगी सुनो सुनो सुनो, आप उनसे पैसा मत लो, लेकिन आप उनको ये बोलो कि वो आपके बिहाफ पे गाय को कुछ दान कर दें, या फिर वो हाँ, क्योंकि एनर्जी मूव करनी होती है, तो वो मैं उनको बोलती हूँ, चाहे मेरे नाम से 1 रुपया कर दो, लेकिन वो कर दो। जो नहीं कर सकता वो कर दो, ऐसे कर दो। तो मैम वो चीज मैंने यहाँ पर आके ना बहुत सीखी है, दिल खोल के कैसे देना है ना, वो मैंने बहुत सीखा है। गुड, वेरी नाइस, अच्छी बात है ना। थैंक यू मैम। वैशाली जी से भी एक चीज सीखने वाली है ऋतु मैम, कि इन्होंने कुछ लिखा, कुछ सोचा कि मैं ये करूंगी, तो हमारे सर भी कहते हैं कि कर और पा, कृपा का मतलब ही यही है। अगर आप करोगे, आपने वेबिनार देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने राहुल जी को फोन ही नहीं घुमाया, तो क्लास में एनरोल कैसे होगे? कर और पा, आपको कुछ भी करना है तो आप थोड़ा सा करोगे, आप बहुत ज्यादा पाओगे एक्चुअली। इसलिए हमेशा एक नंबर याद रखें। कौन सा वाला? 7 कौन सा सर? राहुल जी 7775930333। क्या बात है, आधा मुझे याद है, आधा आपको याद है। मेरे को पूरा याद है, मैं राहुल मेरे जी को से सिर्फ लास्ट का 3 याद था। जी 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 जी। राहुल जी थैंक यू वैशाली जी। थैंक यू वैशाली जी। और कौन बात करना चाहेगा? और हो गया सर, आगे बढ़ें क्या हम लोग फिर अब जर्नी में? डन ना? सारे हैंड अप डाउन हो गए राहुल भाई? हाँ जी जी, हैंड डाउन। ठीक है जी, राधे 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 राहुल भाई। क्या कंफ्यूजन आ गया ना? कुछ नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबर में क्या कंफ्यूजन है? नंबर नहीं, मैं यही कह रहा था कि 7715930333। मैंने कहा आपके मुंह से जब आप बोलते हो ना, तो ये अक्षर ऐसे लगता है जैसे सीधा कनेक्शन ऊपर से वालों से मिल गया। एक्चुअली ऐसे डायल हो चुका है नंबर ना। हाँ, डायल करना ही पड़ेगा ये तो। कहीं ना कहीं आपको डिवाइन से कनेक्ट करना है, और टैरो क्लासेस जो हम 10 तारीख से शुरू करने वाले प्रॉपर्ली, उसमें आप लोगों को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और जो भी ये व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये कभी भी नहीं सोचे कि वो टैरो कार्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक मिट्टी का घड़ा भी अगर ये सोच लेता कि मेरे अंदर इतने भारी भारी सिक्के कोई डालेगा, तो वो विश्वास नहीं कर सकता था। लेकिन मिट्टी के घड़े में भी इतने सोने चांदी के सिक्के जो होते हैं वो रखते हैं लोग। जो गुल्लक होती है ना, वो एक मिट्टी के बर्तन की होती है, लेकिन उसके अंदर भी लोग नोट डालते हैं। तो आप जरूर कर पाएंगे, क्योंकि आपको एक अच्छा मेंटोर मिला है, एक अच्छा टीचर मिला है, एक अच्छा गुरु मिला है। आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी हम आपको सिखा के ही भेजेंगे, और बहुत मजा आने वाला है क्लास में। राहुल, पुरुषोत्तम भाई, नैना पंचाल जी को जरा लेकर आना एक बार। आई जस्ट वांट टू स्पीक टू हर। ये स्माइल कर रही है बट बात नहीं कर रही है। आ गई है तो ये लो, प्लीज अनम्यूट कीजिए। यस नैना पंचाल जी, बताएं। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड। बस मैं सबका सुने जा रही हूँ। नहीं मैम, सुनना नहीं है, बोलना है। मैंने आपको क्या बोला अभी क्लास में कि मुझे यहाँ पे देखने वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे पार्टिसिपेंट्स चाहिए। पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेंट तो है, मैं एक साल से जुड़ी हूँ। और इवन मैंने ये देखा है कि आप ना स्माइल करके पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो लेकिन मेरे को चाहिए आप वर्ड्स में बोल के पार्टिसिपेट करो। नहीं, वो वर्ड्स मेरे भी अभी थोड़े दब गए हैं। क्यों? क्योंकि even my husband, he is gone this year. That's very sad. So I cannot talk. मैं शांत हो गई हूँ। Otherwise I was very talkative. I'm very talkative. Without talking, मैं जिस जगह पे हूँ तो like people are always happy. I understand, yes. लेकिन मेरा भी थोड़ा ऐसा ये हो गया, तो I just listen. I don't talk. नहीं right now. बात करो, लेकिन मैम प्लीज बात करो, आप बहुत इम्पोर्टेंट है। नैना मैं प्रतीक तो छे ना तेरे, लीना छे जोड़े हैं। आने कौन आज से? नहीं राहुल भाई, सारी लैंग्वेज आती है क्या आपको? नहीं, राहुल भाई से तो मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। मुझे उनसे बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। इसकी इनकी आवाज सुनने से आई फील, वो बोलते हैं ना 100, वो खून
बढ़ जाता ज्यादा है। हो बीपी बढ़ जाता है जाए, बीपी बढ़ जाएगा, खून का दौरा तेज हो जाएगा। नहीं अदरवाइज लाइक आई एम वेरी फाइन, लेकिन धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है मेरी भी गाड़ी, आ तो आई जाएगी लाइक मैम, बिल्कुल आ जाएगी। बिल्कुल। आपकी स्माइल बाकी बहुत बिल्कुल आ प्यारी जाएगी। है मैडम, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, स्माइल रखा करो। हाँ और हाँ सबसे ज्यादा स्माइल टेस्ट तो इस पूरी टैरो कार्ड तो में यही है। मैं ज्यादा करके फिर मैं वीडियो कभी ऑन नहीं करती हूँ, आई बी लाइक बिहाइंड द कर्टन आई रहना। अंडरस्टैंड, राइट। दिस फेस ऐसे हुआ है ना, तो मुझे लाइक बिहाइंड द कर्टन रहना ज्यादा पसंद है, लेकिन अभी सब लोग इतनी बातें कर रहे थे, आई कुड नॉट स्टे, सो मैंने ऑन किया मेरा वीडियो। और अच्छा किया ना? या और आपने मुझे लाइक वो एक कनेक्शन हो गया, आपने मुझे देखा और आपने, क्योंकि मुझे अंदर से ना मुझे कहीं कुछ वाइब्रेशन आ रही थी कि 2-3 लोग हैं जिनको बात करनी चाहिए, पता नहीं मुझे क्यों लगा, जो इसमें कभी नहीं करती हूँ, मुझे क्यों लगा कि हाँ उनको 2-3 लोगों से बात करनी है। और तो सबसे पहले मैंने आपको पकड़ा बिकॉज यू वर स्माइलिंग, आपकी आंखों में एक स्पार्कल था, लग रहा था कि इंसान ना बोलना चाहता है लेकिन कुछ चीजें ना रोका हुआ है, और ऐसे लोगों को मैं सबसे पहले पकड़ती हूँ कि जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन किसी ने उनको पकड़ के रखा हुआ है, चाहे वो छोटे बच्चे भी हो, मैंने उनको भी पकड़ा है और बड़ों को भी पकड़ूंगी, हम भी बच्चे ही हैं, सिर्फ बॉडी तो बड़ी हुई है हमारी, हम बच्चे ही हैं। वो लेकिन मैं 1 साल से जुड़ी हुई हूँ, मैंने भी सब कोर्सेस किए, मैंने राहुल जी को भी बताया, इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं किया है, जस्ट सब सीखा है, ईच एंड एवरी क्लास है जॉइन। देखो नैना मैम, अगर आपको माइंड अपना और डाइवर्ट माय करना है डॉटर ना तो आप आल्सो ठीक शी हो। हैज जॉइन्ड विद मी। ओह वंडरफुल। हाँ नहीं सीखा है एंड आई लव दिस, मैं कब से कितने सालों से करना चाहती थी, लेकिन अभी जब से बजाज सर से जुड़े हैं और पूरा जैसे सभी ने बताया क्या क्या और सिखाना बाकी है इनको, सब सीख लिया है, सब सीख रहे हैं, और क्या नया आने वाला है, और क्या नया आना। और मैंने भी आपको उस दिन जब देखा, बोला ना कि मैं से ठूस ठूस के सिखा दूंगी, ऐसे जो अपने स्टाइल किया था, तो वो मैंने बोला अभी तो ये ठूस ठूस के सिखाने वाले, तो अभी तो वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा ये क्लास, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नागेश्वर से टैरो किया है, लेकिन वो ठूस ठूस के नहीं गया, अभी ठूस ठूस के हो जाएगा ऐसे लगता है। लाइक मैंने बोला फिर से करना है, मैंने बोला इट्स ओके, और फिर आई हैव जॉइंड यू अगेन। तो थैंक यू सो मच मैम। या वो आपकी स्टाइल दिन मुझे ना इतनी जज गई थी ना कि नहीं करना है, किया है लेकिन फिर भी वापस करना है, एंड आई हैव जॉइंड इट, आई हैव जॉइंड इट। और इवन नैना मैम, अब ये कोर्स के बाद में हम अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करेंगे, अब घर में नहीं बैठेंगे। हाँ नहीं बैठेंगे, हाँ प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम लोग अपना। ओके ओके ठीक है ना? थैंक यू सो मच, या थैंक यू सो मच। मजा आया आपसे बात करके। कीप स्माइलिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। मैं ऑलवेज स्माइल, मेरे हमेशा स्माइलिंग, लेकिन मैंने बोला अभी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है ना माइंड, इसके लिए थोड़ा नहीं નથી લેતી, તમે બધું હા તમે લોકો બધા છે ને બધું ટેક કેર કરવા માટે, એટલે પછી હવે શું ચિંતા, હવે તમે લોકો ફેમિલી બની ગઈ છે મારી એમ, હા કેમ કે તમારી સાથે હવે હવે રીતુ મેમ સાથે બી વાતચીત થઈ, તો આજે બહુ हल्कू फील थी, आई एम रियली वेरी हैप्पी टुडे। और मैंने वो रात आई एम हैप्पी, तो आपको देखते ही एक स्पार्क आ जाती है अंदर, तो फिर मैंने बोला आज तो वीडियो ऑन कर ही देती हूँ, तो इसलिए मैंने ऑन किया, अदरवाइज मैंने बन ही रखा था काफी देर तक, लेकिन फिर बोला नहीं अभी हम तो लोग बाकी क्लासेस में भी अपना वीडियो ऑन रखेंगे और अपनी स्माइल भी ऑन रखेंगे, ठीक है? स्माइल हमारी 180 डिग्री होनी चाहिए सबकी स्माइल, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो स्माइल पे मैम लास्ट में एक कंपटीशन करते हैं किसकी स्माइल जी। खुशी मैम कुछ कहना चाहते हैं? जी मैम, आपने बीच में एक बात कही थी कि ये वाले टैरो कार्ड हैं, तो टैरो कार्ड कितने टाइप के होते हैं, और ये थोड़ा सा प्लीज इस बारे में बता दीजिए। ये हम लोग कोर्स के बीच में कर लेंगे, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं। टैरो कार्ड्स में बहुत सारी तरह के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, बट जो बेस है हमारा, बेस हम सबका जो टैरो कार्ड है वो है राइडर वेट। हम बेसिक सबका राइडर वेट ही होता है, राइडर वेट से ही सब लोग जो अपनी अपनी प्रेडिक्शन करते हैं, बाकी बाद में जब इससे इसके उसको सरपास कर लेते हैं तब जाके लोग कोई ओशो ज़ेन स्टार्ट करते हैं, कुछ और स्टार्ट करते हैं, राइट? बट बेस हमारा सिर्फ और सिर्फ राइडर वेट है, हमारा नहीं सबका। ओके ओके मैम, राइट ठीक है। राइट, सो मैम बात कर रहे थे अपने कंपटीशन की, स्माइलिंग कंपटीशन।
या मेरे को लग रहा है कि जो जीतेगा उसको बकायदा मैं गिफ्ट दूंगा। अरे वाह क्या बात है, मेरे को लग रहा है फिर तो नैना मैम जीत जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। देखते हैं तो कॉम्पिटिशन। प्लीज पुट योर कैमरा ऑन, सबके सब कैमरा ऑन कर लो। तो जज बनाते हैं किसी न किसी को और सबकी स्माइल दिखनी चाहिए। तो अरे क्या हुआ नीता मैम? नीता मैम कुमार साहब कहाँ गए आप? सोनी को जी कितने गए? पीछे आ रही है। सोनी को थोड़ी सी आगे आ जाइए आप। या नाउ इट इज फाइन। आगे महेंद्री मैम, माधुरी मैम स्माइल पूरा मुंह खोल के अच्छे से। विजय भाई आपका भी है कंपटीशन, खाली लेडीज का थोड़ी है। ये सोच रहे लेडीज हंस रही है, बस 150 सब सताए हुए हैं। नहीं जी ऐसा क्या बोल रहे हो? चलो विजय साहब को कीप स्माइलिंग, पहले स्माइल तो करे दिखाओ। मनु मैम शू थयु? मनु मैम व्हाट हैपेंड? स्माइल कहाँ गई आपकी? रुको मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ। वेट अलीशा मैम, अलीशा जी कीप स्माइलिंग। कहाँ गई स्माइल, कहाँ गई आपकी? तो रितु मैम बताओ किसको गिफ्ट मिलना चाहिए? किसको मिलना चाहिए? ये यहाँ पे जो ये कौन है, अलंकृता दत्ता, इनकी वीडियो नहीं दिख रही है, ऋतु अरोड़ा की वीडियो नहीं दिख रही है। मैम ये तो गिफ्ट पाने के लिए वीडियो ऑन करना पड़ेगा जिसका। गिफ्ट तो रितु सिंह जी को जाना चाहिए, इनसे अच्छी स्माइल तो है ही नहीं किसी की। कंपटीशन है। नहीं बहुत सारे लोग उससे बड़ी स्माइल है। अच्छा मैडम बुर्ज खलीफा थोड़ी ढूंढ रहे हैं, अच्छी स्माइल ढूंढ रहे हैं। बड़ी स्माइल नहीं, अच्छी स्माइल। देखो सबसे बढ़िया गिफ्ट ये है कि ये जो स्माइल आपके चेहरे पे है ना, ये ऑलवेज रखनी है। अलीशा मैम तुम्हारी आपकी स्माइल कम हो गई है। सुदेश मैम सबसे बढ़िया गिफ्ट होता क्या है? दुनिया की सबसे बढ़िया रेमेडी है, सबसे बढ़िया रेमेडी दुनिया की है हंसना और स्माइल। तो ये आपके लिए सबसे बेटर गिफ्ट है कि आप कीप स्माइलिंग ऑन द फेस, ऑलवेज बी कीपिंग। रितु मैम, हाँ जी कौन बोला? मैं जब क्लास में होती हूँ ना तो हेडफोन लगे होते हैं, तो सभी मेरी मुंह तरफ देते हैं, हंस क्यों रही है, पता नहीं क्या हो गया इसको, पागल हो गई है पता नहीं। सबसे अच्छी रेमेडी होती है हंसना, स्माइल करना, वो आपके चेहरे पर है। और इससे बढ़िया गिफ्ट कुछ चाहिए क्या? रितु मैम इससे बढ़िया कोई गिफ्ट होता है क्या? नहीं जी बिल्कुल कोई गिफ्ट नहीं है इससे बढ़िया, बिकॉज हमारी तो मेरे को लगता है कि स्माइल जो है ना वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होती है, वो भी खुलना शुरू हो जाता है। ये देखो खुशी के कंबोज जी का बेटा भी आया, वो भी देख रहा है हमें सबको कि वो क्या रहा है यहाँ पे। मल्लिका सेता, इनकी प्यारी बहुत ब्यूटीफुल स्माइल दिख रही है मुझे यहाँ पे, मल्लिका सेता जी की भी। एंड और कौन कौन दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे? समीता, इनकी प्यारी स्माइल है। तो ऐसे स्माइल करते करते हंसते हंसते ये क्लास पूरी पढ़ ली है। एक्चुअली ऐसे हमें बस अपनी पूरी क्लास खत्म करनी है ऐसे करते। मैम होमवर्क और भी दो थोड़ा सा। होमवर्क तो मैं देने को तैयार हूँ आप लोगों को, और भी अगर आप करने को तैयार हो तो सच में। नहीं थोड़ा सा और दे दो प्लीज। मुझे एक होमवर्क और देना है आपको। अभी मेरे को पूजा मैम ने भी बोल दिया है कि एक होमवर्क और दे दो। एक होमवर्क और है कम से कम ना। जैसे पूजा मैम और बाकी सब ये मराएगी पूरी क्लास में। हाँ ये मराएगी। जब देखो होमवर्क कराती है। पूजा मैम के पास फोन आने वाले कि पूरे जरा चुप करो क्लास में, आप ना जरा बोलना मत फालतू होमवर्क देने के लिए, ये मैम ने बहुत सारा दे दिया है। नहीं मेडिटेशन का दीजिए मैम प्लीज, कोई बीज मंत्र ऐसा दीजिए तो सभी खुश हो जाए बस। देखो फटाफट पैसे आए और हाँ क्लास मिस ना हो कोई भी किसी की। पैसे आए देखो पैसे आ गए मैडम। पैसे तो चाहिए बिल्कुल, वो आ भी जाएंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज पैसे जो है ना क्या बोलते हैं वो एक ना आपकी प्रैक्टिस का बाय प्रोडक्ट है, वो ऑटोमेटिकली आपके पास में आएंगे। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, लोगों को बताना शुरू करोगे, वो बाय प्रोडक्ट है, वो आएगा ही आएगा। वो मैम जो जब से मैं कर रही हूँ ना, जब से मेरा जन्म हुआ तब से कर रही हूँ पूजा पाठ, तो पैसे मेरे को जितने चाहिए होते हैं मेरे को मिल जाते हैं। क्या बात है, उससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ जरा। हाँ जी, जब कोई प्रॉब्लम मेरी बॉडी में आती है तो मैं जब पाठ नहीं करती हूँ तब बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है, जब करती हूँ तो पूरी वाइब्रेशंस आ जाती हैं। फिर देखो कितनी अच्छी चीज है ना, भगवान से कनेक्ट करो सब कुछ ठीक है, उनसे डिस्कनेक्ट करो सब कुछ कनेक्ट होगा तो हाँ तो ये कोरोना भी भाग जाता है। कर दो।
तो अभी तो खैर दो ही होमवर्क दिए हैं, पूजा जी बोल रहे एक होमवर्क और दो, वो कभी और दूंगी। बस फिलहाल तो फर्स्ट होमवर्क ये है कि स्टार्ट रीडिंग भगवत गीता एटलीस्ट 2 पेजेस एवरी डे। नंबर 2, सेकंड होमवर्क क्या है, सिट एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, आंखें बंद करके शांत करके, दिमाग 50 जगह जाएगा, मन पकड़ के उसको वापस ले आओ, फिर जाएगा फिर आएगा, और अपनी जो पूरी कंसंट्रेशन है अपने यहाँ पे लगाओ, अपने हार्ट पे, बिकॉज यहाँ पे जो है हमारी जो सुपर सोल है परमात्मा, वो यहाँ पे बैठे होते हैं, उनके साथ कनेक्शन आपका होना बहुत स्ट्रांग है। जिसका कनेक्शन जितना स्ट्रांग, उसकी उतनी इंट्यूशन पावर ज्यादा अच्छी। तो ये करते रहो अपनी प्रैक्टिस। जी राहुल भाई अभी बताओ क्या करें, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करें, क्या करें? क्लास सब करते हुए हम चलते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 चीजें, क्लासेस हम परसों से स्टार्ट करेंगे बहुत प्रॉपरली। आपको पार्ट फर्स्ट की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को 10 तारीख को मिल जाएगी, राइट? क्लास चालू होने से पहले आप लोगों को डिलीवर करेंगे। और कार्ड्स आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करें, सब जने व्हाट्सएप ग्रुप चेक करो, उसमें आपके लोगों को एड्रेस आना चालू हो गए। डिस्पैच पार्सल के पार्सल दिख रहे हैं आप लोगों को? विशाली में मिला, चल गया। अनम्यूट हो, आप बात कर सकते हो। बहुत से लोगों के बन गए, बहुत से लोग शाम तक निकल जाएंगे। आज शाम तक आप सबके जिन लोग हैं डिस्पैच हो जाए, राइट? यस राहुल भाई। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे मैम? राहुल भाई से क्लास शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल जी। चलो एक रेमेडी बताता हूँ, बहुत अच्छी वाली। वो दुबई वाली मत बता देना, सब दुबई के लिए दुबई भाग जाएंगे। दुबई में कब्जा है रितु मैडम का, परमार मैम का। अच्छा, परमार मैम भी दुबई से है क्या? परमार जी ने बात नहीं करी अभी ना, नहीं की। लोग रह गए हैं अभी। I will talk to you tomorrow. I will talk to you tomorrow. All right. No worries. I've got a phobia of this going public side of it. I don't like to show, I don't like to talk. No worries, Parmar, no worries. Right, so आप सबका राइट हैंड ऊपर करें, इतना ऊपर नहीं, सिर्फ फेस तक। अलीशा मैम कर दो। You can't see me, but it's up. अलीशा मैम आपका नहीं है, अभी दिख रहा है। पंकज, हाँ, अब इसको दाहिने से बाएं हिलाएं। What's that? Bye. We will see you on Monday, 3 o'clock. Right? So we will see you on Monday. Have a nice day. ऐसे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आपको एंजॉय करें, राइट? तो ये स्माइल है आपके चेहरे पे हमेशा बरकरार। राहुल भाई मुझे कुछ बोलना है, मुझे कुछ बोलना है। बोलिए। मुझे कुछ बोलना है। बोल दो। जितने भी हम लोग यहाँ पे हैं, प्लीज सब लोग परसों, और जो लोग और भी ज्वाइन करेंगे वो सब लोग एक रजिस्टर, बिल्कुल साफ सुथरा नया रजिस्टर, और आपके पास कम से कम 2 या 3 कलर्स के पेन होने चाहिए, जिसमें एक ग्रीन होगा, एक रेड होगा, एक और भी कोई कलर का चॉइस का आप ले सकते हैं, और अपना स्केल। ये सारी चीजें आपके पास मंडे को आपके पास में होनी चाहिए, राइट जी? ठीक है, बस मुझे यही कहना था और कुछ नहीं है। और हम लोग अपनी जो है टैरो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पढ़ना मंडे से। अब हम लोग कर लेते हैं बाय। Ready to connect with your divine and bye and take care, stay blessed, keep smiling, और कोरोना के लिए अपनी पूरी सेफ्टी रखिएगा। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी।